32 वर्षीय अपराजिता शर्मा अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक किडनैपिंग है या इसके पीछे छिपा है ऐसा खौफनाक सच जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आ चुका है। कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अपराजिता का अचानक गायब हो जाना सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे राज दफन हैं जिनका खुलासा होते ही हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। अपराजिता रोज की तरह ऑफिस के लिए घर से निकलती है, लेकिन देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटती तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। पहले सभी को लगता है कि शायद वह किसी जरूरी काम में फंस गई होगी, लेकिन जब उसका फोन लगातार बंद आने लगता है और ऑफिस से पता चलता है कि वह वहां से काफी पहले निकल चुकी थी, तब सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार उसे हर जगह तलाशना शुरू कर देता है। पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ होती है, लेकिन अपराजिता का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। हर गुजरते मिनट के साथ डर और बढ़ता जाता है। यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर ट्विस्ट का सबसे पहले अपडेट आपको यहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस कोर्ट केस की, जिसने अपराजिता की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। कोर्ट में अपराजिता के खिलाफ एक के बाद एक ऐसे झूठे और शर्मनाक आरोप लगाए जाते हैं कि वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी इज्जत पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, यहां तक कि उसके रिश्तों को भी गलत तरीके से पेश किया जाता है। यह सब सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे पूरा यकीन होता है कि इस सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, ललित। गुस्से से भरी अपराजिता सीधे ललित के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे पता है तुमसे बड़ा झूठा और चालाक इंसान कोई नहीं है। कोर्ट में मेरे खिलाफ जो कुछ भी कहा गया, उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तुमने ही उस वकील को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? कुछ देर तक ललित चुप रहता है। फिर अचानक वह मुस्कुराते हुए सच कबूल कर लेता है। वह कहता है, हाँ, मैंने ही वकील को तुम्हारे और रक्षित के बारे में सब कुछ बताया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूं। यह सुनते ही अपराजिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहती है, मुझे पहले से पता था कि इतनी घटिया हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें किसी की खुशी से हमेशा परेशानी रही है। लेकिन तभी ललित एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपराजिता के हाथ में एक फाइल और कुछ दस्तावेज थमा देता है। ललित कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इसे पढ़ लो। इसमें उस इंसान की असली सच्चाई लिखी है जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती हो। अपराजिता फाइल खोलती है, लेकिन उसे देखकर भी विश्वास नहीं करती। वह कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब तुमने ही तैयार करवाया है। रक्षित ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं खुद उससे बात करूंगी और सच जानूंगी। इसके बाद वह बिना समय गंवाए सीधे रक्षित के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस के अंदर का नजारा देखकर वो खुद चौंक जाती है। ईरा गुस्से में रक्षित पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर जबरदस्त बहस चल रही होती है। जैसे ही रक्षित की नजर अपराजिता पर पड़ती है, वह तुरंत ईरा से कहता है, तुम बाहर जाओ, मुझे अपराजिता से अकेले में बात करनी है। ईरा गुस्से में वहां से निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान साफ बता रही होती है कि वह कुछ बड़ा खेल खेल रही है। अपराजिता बिना समय गंवाए वह कागज रक्षित के सामने रख देती है और पूछती है, क्या यह आपने लिखा है? कुछ पल की खामोशी के बाद रक्षित गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, यह मैंने ही लिखा है। अपराजिता का दिल टूटने लगता है, लेकिन अगले ही पल रक्षित ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर अपराजिता पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह कहता है, मैंने यह इसलिए लिखा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत पहले से, लेकिन कभी कह नहीं पाया। यह सुनकर अपराजिता की आंखें भर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, क्या सच में कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है? मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी में अब प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची, लेकिन मैं अपने बीते 4 साल फिर से नहीं जीना चाहती। मैं दोबारा टूटने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो। रक्षित कुछ बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ ललित दूर खड़ा यह सब सुन लेता है। उसे लगा था कि दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होगी, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल अलग दिशा में चली गई।
अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। अगले ही दिन अपराजिता अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। उसकी कार सुनसान सड़क पर मिलती है, फोन बंद होता है, बैग सड़क किनारे पड़ा मिलता है, लेकिन अपराजिता का कोई पता नहीं चलता। पुलिस को शक होता है कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। सबसे पहला शक सीधे ललित पर जाता है, लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें ललित नहीं, बल्कि कोई नकाबपोश शख्स अपराजिता का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यह है, क्या सच में ललित बेगुनाह है? क्या रक्षित कुछ ऐसा छिपा रहा है जो किसी को नहीं पता? ईरा आखिर किसके साथ मिलकर यह पूरा खेल खेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता सच में किडनैप हुई है, या उसने खुद अपनी मौत और गुमशुदगी का झूठा नाटक रचा है ताकि वह असली गुनहगार को बेनकाब कर सके? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक ऐसी एंट्री होने वाली है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगी। एक रहस्यमयी महिला पुलिस स्टेशन पहुंचकर दावा करेगी कि अपराजिता जिंदा है, लेकिन वह जिस इंसान के साथ है उसका नाम सुनते ही सभी के होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, एक पुरानी डायरी भी सामने आएगी जिसमें कई साल पुराने ऐसे राज लिखे होंगे जो ललित, रक्षित और ईरा तीनों की जिंदगी बदल देंगे। क्या अपराजिता सही सलामत वापस लौट पाएगी? क्या असली मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने आएगा? या फिर कहानी में होने वाला है एक ऐसा धोखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आने वाले बेहद रोमांचक एपिसोड में। तो आपको क्या लगता है, अपराजिता के गायब होने के पीछे आखिर किसका हाथ है? ललित, ईरा, रक्षित, या फिर कोई चौथा शख्स? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो।